इंदिरा गांधी नहर परियोजना IGNP राजस्थान की जीवन रेखा, मरुगंगा, थार की भगीरथी, ऐसे कई नामों से इंदिरा गांधी नहर को पुकारा जाता है। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं दीक्षा बंसल और आप देख रहे हैं डी ट्यूटोरियल्स। आज हम इस वीडियो में जानेंगे इंदिरा गांधी नहर से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। स्टूडेंट्स, अगर आप फर्स्ट स्टेज के बारे में और डिटेल से समझना चाहते हो तो आप पार्ट 1 देख सकते हो। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है मैंने। अब देखिए, मैंने आपको बताया कि जो IGNP है, देखो इंदिरा गांधी नहर परियोजना को IGNP भी कह देते हैं शॉर्ट में। IGNP का जो काम है वो 2 स्टेजेस में हुआ था। फर्स्ट स्टेज का काम है वो 1958 में शुरू हुआ था, 1975 तक खत्म हुआ था। और जो सेकंड स्टेज है उसका काम 1972 में शुरू हो गया था और 1986 तक चला था। अब इसका उद्घाटन कब हुआ था? उद्घाटन हुआ था 1 जून 1987 को। 1 जून 1987 को इसका उद्घाटन हुआ था। उद्घाटन किसने किया था? उद्घाटन किया था केंद्रीय मंत्री विश्वनाथ प्रताप जी ने। इससे टोटल कितना क्षेत्र सिंचित हुआ था? जो हमने दूसरे चरण का काम किया था उससे टोटल जो सिंचित क्षेत्र कितना था? वो था 14 लाख हेक्टेयर, 14 लाख हेक्टेयर। मैंने आपको बताया था कि पार्ट 1 में राजस्थान फीडर का और मुख्य नहर का निर्माण कार्य हुआ था। ठीक है, मुख्य नहर का जो निर्माण कार्य, राजस्थान फीडर और मुख्य नहर का जो निर्माण कार्य है इंदिरा गांधी नहर में, वो 2 चरणों में हुआ था। एक चरण में, अब फर्स्ट चरण में देखिए, पहले हम ये समझ लेते हैं कि देखिए ये है ब्यास नदी और ये है सतलुज नदी, और यहाँ पे ये पंजाब में हरिके बैराज के पास, फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट में हरिके बैराज आता है, वहां पर मिलती है और वहां से इंदिरा गांधी नहर को निकाला गया है। ठीक है, अब जो इंदिरा गांधी नहर को निकाला गया, यहाँ पे पंजाब में इसे बोलते हैं राजस्थान फीडर, क्योंकि ये राजस्थान को फीड करने के लिए जा रही है, तो इसलिए ये राजस्थान फीडर है और इसका पानी पंजाब हरियाणा में यूज नहीं होता है। इसका पानी जो यूज होता है वो होता है राजस्थान में। अब देखिए, इसकी जो लेंथ है वो है 204 किलोमीटर। राजस्थान फीडर की जो लेंथ है वो है 204 किलोमीटर। पंजाब में थी 150 किलोमीटर, हरियाणा में है 90 और राजस्थान में है 35 किलोमीटर। देखिए, कई बुक्स में ऐसे लिखा हुआ है कि राजस्थान में है 34 और 35 लिखा हुआ है, हरियाणा की लिखी हुई है 19 और 20 किलोमीटर। तो ये कई जगह पे वैरी कर रहा है कई बुक्स में, बट आपको एग्जाम में क्या पूछा जाएगा कि इसकी टोटल लेंथ, जो राजस्थान फीडर की लेंथ ही पूछी जाती है ज्यादातर, वो 204 किलोमीटर है, वो फिक्स है, उसमें कोई भी वेरिएशन नहीं है या कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो आप देखिए, ये जो राजस्थान फीडर है ये यहाँ पर हनुमानगढ़ में, ये देखो ये यहाँ पे हनुमानगढ़ में आ जाती है। हनुमानगढ़ में देखिए, ये मैंने आपको बताया था कि ये टिब्बी तहसील है, उसमें एक खारा गांव है, वहां से ये राजस्थान में एंटर करती है और मसीता वाली हेड तक क्या होती है? राजस्थान फीडर है। वहां तक की जो मसीता वाली हेड तक जो नहर है उसका नाम है राजस्थान फीडर। और मसीता वाली हेड तक उसकी, देखो हरिके बैराज से लेकर मसीता वाली हेड तक उसकी लेंथ है 204 किलोमीटर। अब मसीता वाली हेड से ये यहाँ पर इसका फर्स्ट चरण में इसका जो निर्माण कार्य हुआ था ये है पूगल शाखा, बीकानेर की पूगल शाखा छतरगढ़ तक, वहां तक इसकी लेंथ है 189 किलोमीटर। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेज में कितना काम हुआ था? राजस्थान फीडर बनी थी और पूगल शाखा छतरगढ़ तक ये 189 किलोमीटर तक ये मुख्य नहर का निर्माण हुआ था। अब ये था, हमने ये समझा कि फर्स्ट स्टेज में कितना काम हुआ है। अब हम समझेंगे कि सेकंड स्टेज में काम कहाँ से शुरू हुआ था। देखिए, ये जो सेकंड स्टेज का काम यहाँ से शुरू हुआ था बीकानेर में। ठीक है, बीकानेर में ये बीकानेर के दांतोर से ये शुरू हुआ था और फिर ये यहाँ पर गया था, ये रहा जैसलमेर के मोहनगढ़ तक 256 किलोमीटर तक मुख्य नहर का निर्माण हुआ था दूसरे चरण में। ये देखिए, ये मैं आप किसके बारे में बता रही हूँ? दूसरे चरण के बारे में बता रही हूँ कि दूसरे चरण में क्या निर्माण हुआ था मुख्य नहर का। ठीक है, और इसके अलावा ये हुआ मुख्य नहर का निर्माण। इसके अलावा इसकी
ठीक है, 5959 किलोमीटर की इसकी वितरिकाओं का निर्माण हुआ था। वितरिकाएं क्या होती है? ये छोटी छोटी ना, इसमें नहरें निकाली जाती है सिंचाई के लिए, ठीक है। और 6 शाखाओं का निर्माण हुआ था, 6 शाखाओं का निर्माण हुआ था और 6 लिफ्ट नहरों का निर्माण हुआ था और साथ में 6 लिफ्ट नहरें। देखिए टोटल 7 लिफ्ट नहरें हैं और 9 शाखाएं हैं। 3 शाखाओं का निर्माण हुआ था फर्स्ट स्टेज में। 3, ये देखिए, ये सूरतगढ़ शाखा, अनूपगढ़ शाखा और ये पूगल शाखा, इनका निर्माण कब हुआ था? फर्स्ट स्टेज में। बाकी जो और 6 शाखाएं जो हैं, ये वाली जो ये 6 शाखाएं हैं, इनका निर्माण हुआ था दूसरे चरण में, ठीक है। और जो एक लिफ्ट नहर मैंने आपको बताई थी, ये देखिए कंवरसेन लिफ्ट नहर, इस लिफ्ट नहर का जो निर्माण हुआ था ये फर्स्ट स्टेज में हुआ था। बाकी इसकी टोटल 7 लिफ्ट नहरें हैं। कितनी लिफ्ट नहरें? 7 लिफ्ट नहरें हैं, उनका निर्माण हुआ है दूसरे चरण में, ठीक है। अब हम देखते हैं कि दूसरे चरण में 6 शाखाओं का निर्माण हुआ था। तो जो इसकी ये शाखाएं हैं, देखिए इसकी जो शाखाएं हैं ये दाईं तरफ, सारी शाखाएं इसकी दाईं तरफ निकाली गई है। सिर्फ एक शाखा है जो बाईं तरफ निकाली गई है, वो है रावतसर शाखा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है रावतसर शाखा, क्योंकि ये अकेली एक शाखा है बाईं तरफ निकाली गई है, ठीक है। उसका नाम है रावतसर शाखा। तो देखिए इस शाखा को बाईं तरफ क्यों निकाला गया? क्योंकि यहाँ का जो एरिया है ना बेटा, यहाँ का जो एरिया है वो, उसका जो भूभाग है वो नीचे है, ठीक है। बाकी जो इस साइड क्या निकाला गया? इस साइड सारी लिफ्ट नहरें निकाली गई हैं। लिफ्ट नहरें क्यों निकाली गई हैं उसका रीजन मैंने आपको बताया था कि यहाँ का जो एरिया है, ये वाला जो भूभाग है ये ऊंचा है, नहर के कंपैरेटिवली ये ऊंचा है ये वाला एरिया, तो इसलिए यहाँ पर लिफ्ट नहरों का निर्माण किया गया है। तो सबसे पहले दूसरे चरण में ये रावतसर शाखा निकाली गई है, ठीक है। ये रावतसर शाखा कहाँ से निकाली गई है? हनुमानगढ़ से निकाली गई है। फिर उसके बाद दूसरे चरण में कौन सी शाखा निकाली गई? ये दांतोर की शाखा। ये कहाँ पर निकाली गई है? ये बीकानेर में, ठीक है। फिर उसके बाद ये बरसलपुर शाखा निकाली गई। ये भी कहाँ निकाली गई है? बीकानेर में। ये देखिए ये रही बरसलपुर शाखा। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखिए एक और शाखा निकाली गई है, ये बीकानेर में निकाली गई है। चारण वाला शाखा, ये बीकानेर में निकाली गई है, पर इसका पानी जैसलमेर में भी जाता है, ठीक है। तो ये वाली जो शाखा है ये बीकानेर से निकली है और जैसलमेर तक जाता है इसका पानी। तो ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसका जो पानी है वो 2 जिलों में जा रहा है, बीकानेर से जैसलमेर। फिर इसकी एक और शाखा निकाली गई है, वो है जैसलमेर में, ठीक है। जैसलमेर में शाखा निकाली गई है, वो है शहीद बीरबल शाखा। तो वो शाखा निकाली गई है जैसलमेर में। और एक लास्ट देखिए, एक और शाखा है, वो है सागरमल गोपा शाखा। वो भी कहाँ निकाली गई है? जैसलमेर में, ठीक है। तो टोटली ये अब हमारी कितनी शाखाएं होगी? हमारी ये 9 शाखाएं हो गई, ठीक है। सबसे पहले देखिए रावतसर शाखा जो कहाँ पे निकाली गई है? बाईं तरफ। फिर ये सूरतगढ़ शाखा, अनूपगढ़ शाखा, ये दोनों है गंगानगर में। फिर ये उसके बाद आ गई हमारी ये पूगल शाखा, ठीक है। ये है बीकानेर में। दांतोर शाखा बीकानेर में। बरसलपुर शाखा ये बीकानेर में। चारण वाला शाखा ये बीकानेर से शुरू हो रही है और जैसलमेर तक उसका पानी जा रहा है। फिर उसके बाद आ गई हमारी नेक्स्ट एक और शाखा, शहीद बीरबल शाखा। लास्ट जो हमारी 9th शाखा है वो है सागरमल गोपा शाखा। सागरमल गोपा शाखा वो कहाँ से निकाली गई है? वो भी जैसलमेर में निकाली गई है। इसमें मैंने लिखा हुआ है शाखाओं का नाम और उससे कौन कौन से जो जिले हैं वो लाभान्वित हो रहे हैं। तो यहाँ पे शाखाओं के बारे में बताया हुआ है और इधर मैंने लिफ्ट नहरों के बारे में बताया हुआ है। देखिए शाखाएं हैं वो मैंने आपको बता दी कि 9 शाखाएं हैं टोटल। उसमें से हमने जो 3 शाखाएं थी वो हमने निकाली थी सूरतगढ़, अनूपगढ़ और पूगल शाखा। ये जो 3 शाखाएं हैं वो फर्स्ट चरण में निकाली गई हैं, पहले चरण में, और बाकी 6 शाखाओं को दूसरे चरण में निकाला गया था। फिर उसके बाद जो हमारी लिफ्ट नहरें निकाली गई थी उसमें देखिए ये सबसे पहले चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर। चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर वो कहाँ पे निकाली गई है? वो निकाली गई है हनुमानगढ़ में, ठीक है, हनुमानगढ़ में।
फिर उसके बाद उसे चूरू और झुंझुनू तक ले जाया गया है। तो ये देखिए, ये रहा, ये हमारी नहर है। देखिए मैंने दूसरे मैप में इसे ड्रॉ किया है। तो ये हमारी नहर है। तो ये रहा हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ से ये आई चूरू है और ये है झुंझुनू। तो इसे चूरू और झुंझुनू में जब लेके आए हैं, ये कैसे लेके आए? देखिए ये मुख्य नहर नहीं है, ठीक है, ये मुख्य नहर नहीं है। इसे चूरू और झुंझुनू में कैसे लेके गए हैं? इसे लेकर गए हैं आपनी योजना के तहत। किस योजना के तहत? आपनी योजना के तहत। और वो योजना हमने किसके साथ चलाई थी? ये जर्मनी की एक KfW नाम की कंपनी है। जर्मनी की KfW नाम की कंपनी है। उस कंपनी के साथ काम करके इस नहर को यहाँ तक ले जाया गया है। ये देखिए चूरू और झुंझुनू तक। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये जो मैंने आपको बताया था कि जो कंवर सेन लिफ्ट नहर है, ये हमारी सबसे लंबी लिफ्ट नहर है। बट अगर हम चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर की अगर हम वितरिकाओं को मिलाएं तो ये सबसे लंबी नहर बन जाती है। बट अगर हम वितरिकाओं को नहीं ऐड करते तो कंवर सेन लिफ्ट नहर है, जो हमारी दूसरी नहर है और जो पहले चरण में बनी थी, ये लिफ्ट नहर सबसे लंबी लिफ्ट नहर है। ठीक है, तो चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर है, इसका पहले नाम क्या था? इसका पहले नाम था नोहर सोहवा। इसका पहले नाम था नोहर सोहवा। अब हमारी दूसरी लिफ्ट नहर है कंवर सेन लिफ्ट नहर, जो शुरू होती है गंगानगर से और ये बीकानेर तक जाती है। ये सबसे लंबी नहर है। बीकानेर शहर को सबसे ज़्यादा, बीकानेर जिले को बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है इससे, इसलिए इसे बीकानेर की जीवन रेखा भी कहा जाता है। इसका पहले नाम क्या था? लून करनसर बीकानेर नहर। इसका पुराना नाम था लून करनसर बीकानेर नहर, बट 1989 को इसका नेम चेंज कर दिया। तो ये देखिए मैप में ये नहर जा रही है, ये गंगानगर, ये श्री गंगानगर है और यहाँ से शुरू होकर ये बीकानेर तक जा रही है। ठीक है, अब हमारी तीसरी लिफ्ट नहर है पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर, जो है बीकानेर से नागौर तक। बीकानेर से नागौर तक। इसका पुराना नाम था गजनेर लिफ्ट नहर। गजनेर लिफ्ट नहर। और ये देखिए, ये रहा हमारा बीकानेर और बीकानेर से ये नागौर तक। ये रहा हमारा नागौर, बीकानेर से नागौर तक ये आ रही है। अब हमारी चौथी लिफ्ट नहर है वीर तेजाजी लिफ्ट नहर, जो कि सिर्फ बीकानेर में है। और देखिए ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये सबसे छोटी लिफ्ट नहर है। ये सबसे छोटी लिफ्ट नहर है। ठीक है, अब देखिए ये हमारी चौथी लिफ्ट नहर वीर तेजाजी, ये बीकानेर में है। ये देखिए ये बीकानेर में। इसका पहले नाम था बांगड़सर लिफ्ट नहर। इसका पुराना नाम था बांगड़सर लिफ्ट नहर। अब उसके बाद हमारी फिफ्थ आ गई करनी सिंह लिफ्ट नहर। करनी सिंह लिफ्ट नहर, ये भी बीकानेर में है। ठीक है, तो ये देखिए ये हमारी करनी सिंह लिफ्ट नहर है, जो बीकानेर से जोधपुर तक आ रही है। ठीक, इसका पुराना नाम क्या था करनी सिंह लिफ्ट नहर का? वो था कोलायत लिफ्ट नहर। इसका पुराना नाम था कोलायत लिफ्ट नहर, जहां पर कपिल मुनि का आश्रम है और यहाँ पर एक मेला भी लगता है। और जो करनी सिंह है वो एक निशानेबाज थे। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारी आती है गुरु जम्बेश्वर लिफ्ट नहर। गुरु जम्बेश्वर लिफ्ट नहर, तो ये हमारी लिफ्ट नहर कहाँ पर है? ये देखिए जैसलमेर से होकर बीकानेर जाकर और ये आ गई जोधपुर में। ठीक है, ये देखिए ये जैसलमेर है, जैसलमेर से बीकानेर, बीकानेर से फिर आ गई जोधपुर। तो ये 3 जिलों में जा रही है। ठीक है, और इसका पहले नाम था फलोदी लिफ्ट नहर। इसका पुराना नाम था फलोदी लिफ्ट नहर। अब उसके बाद लास्ट जो हमारी लिफ्ट नहर बची है वो है जय नारायण ब्यास लिफ्ट नहर। वो है जय नारायण ब्यास लिफ्ट नहर। ये क्या है? ये जा रही है जैसलमेर, फिर उसके बाद जोधपुर, जैसलमेर जोधपुर। तो ये ज से क्या हो गया? जय नारायण, ज से हो गया जैसलमेर, ज से हो गया जोधपुर। तो ये तो बहुत ही इजी है। ये हमारी होगी टोटल 7 लिफ्ट नहरें। आई होप कि आपको लिफ्ट नहरों के बारे में और इसकी शाखाओं के बारे में और इंदिरा गांधी नहर के दूसरे चरण के बारे में बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब इसका दूसरा चरण यहाँ पर समाप्त हो चुका है। अब आगे इस नहर को और कितना आगे बढ़ाया गया, ये जानने के लिए आप देखिए पार्ट 3।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको और भी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।